पहाड़ी शैली ने किस रूप में जन्म लिया? तो लोक कला के रूप में, दरबारी कला के रूप में, गुफा चित्र के रूप में या दृश्य कला के रूप में? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि लोक कला यहाँ पर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहाड़ी शैली का प्रधान केंद्र रहा है। पहाड़ी शैली का प्रधान केंद्र रहा है, चंबा हो जाएगा, ठीक है, गढ़वाल हो जाएगा, बसौली हो जाएगा या कुल्लू हो जाएगा? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? जैसे प्रधान केंद्र आपका बसौली यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी यहाँ पर बसौली आंसर दिया उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट हो जाता है, इसे याद रहे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहाड़ी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? तो पहाड़ी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का यूज हुआ है? तो पहाड़ी चित्र में कैसे गहरे रंग का यूज हुआ है, यानी कि चटख रंगों का यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहाड़ी चित्रकला की प्रथम प्रदर्शनी हुई थी भारत कला भवन में, इलाहाबाद में, कलकत्ता में, नई दिल्ली में? ठीक है, तो पहाड़ी चित्रकला की प्रथम प्रदर्शनी हुई थी, कहाँ हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे किसमें देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। पहाड़ी चित्रकला की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो आपको पता है मेटकॉफ ने की थी। शैली है वो किन दो शैलियों से मिलकर बनी है? तो आपकी राजस्थानी और मुगल शैली यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना कांगड़ा शैली पे किस शैली का प्रभाव पड़ा है? गुजरात शैली, मुगल शैली, राजस्थानी शैली या जैन शैली? कला का प्रभाव कांगड़ा शैली पे पड़ता है। ठीक है, क्या है? जम्मू कलम का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से बताएंगे, जम्मू कलम का दूसरा नाम क्या है? तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थानी हो जाएगा, मुगल हो जाएगा, पाल हो जाएगा या पहाड़ी चित्रकला हो जाएगा? जम्मू कलम का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर पहाड़ी चित्रकला हो जाएगा। कांगड़ा शैली किसके समय में स्वर्ण युग को प्राप्त होती है? यानी कि तो कांगड़ा शैली किसके समय में स्वर्ण युग को प्राप्त हुई, यानी कि स्वर्ण काल किसके समय का रहा? तो कांगड़ा शैली किसके समय में हो जाएगी? तो आपकी बिल्कुल संसार चंद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिनको क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, फटाफट बताइए। सिकंदर महान का व्यक्ति चित्र किस शैली में मिला है? सिकंदर महान का जो व्यक्ति चित्र है वो आपका किस शैली में बना हुआ है? चंबा शैली हो जाएगा, गुलेर शैली हो जाएगा, कांगड़ा शैली हो जाएगा या गढ़वाल शैली हो जाएगा? व्यक्ति चित्र है वो आपको किसमें मिलता है? कांगड़ा शैली में मिलता है। किसमें मिलता है? कांगड़ा शैली में मिलता है। प्रेमी युगल चौपड़ खेलते हुए, चौपड़, ठीक है, तो प्रेमी युगल चौपड़ खेलते हुए ये चित्र आपका किस शैली का हो जाएगा? कांगड़ा शैली का हो जाएगा। और राधा के पैर में महावर लगाते हुए श्री कृष्ण, राधा के पैरों में महावर लगाते, राधा के पैरों में ठीक है, क्या लगाते हुए? महावर लगाते हुए श्री कृष्ण को कहाँ पर दिखाया गया? लगाते हुए श्री कृष्ण को कहाँ दिखाया गया है? तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पर हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? कांगड़ा शैली में नायिकाओं की कितनी अवस्थाओं का चित्रण किया गया है? इसमें नायिकाओं की 8 अवस्थाओं का चित्रण मिलता है। ठीक है, कितनी अवस्थाओं का चित्रण मिलता है? 8 अवस्थाओं का चित्रण मिलता है। महिवाल, हीर रांझा, ठीक है, आदि पंजाब लोक कथाओं का चित्र किस शैली में हुआ है? तो जल्दी से बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपको पता है कि आपको मैंने बताया था कि प्रेम से संबंधित विषय जो है आपकी किस शैली में प्रमुख रूप से दिखाए गए हैं? तो आपको कांगड़ा शैली यहाँ पर राइट हो जाएगा। कांगड़ा शैली की रंग योजना किस शैली से मिलती है? तो कांगड़ा शैली की जो रंग योजना किस शैली से मिलती है? अजंता की रंग योजना किस शैली से मिलती है? तो आपको याद रखना मुगल शैली से इसकी रंग योजना मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है, कांगड़ा में भागवत पुराण और रसिक प्रिया को किसने चित्रित किया है? पर परखू यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो परखू था इसने क्या है भगवत पुराण और रसिक प्रिया से संबंधित यह है चित्र बनाए। किसने बनाया? तो आपको याद है परखू ने बनाया। नायिका भेद संबंधी चित्रों का प्रारंभ किस शैली से होता है? नायिका भेद संबंधी जो चित्रण है वो आपको किस शैली से होता है? तो मंडी शैली हो जाएगा, गुलेर शैली हो जाएगा, कुल्लू शैली हो जाएगा, सिख शैली हो जाएगा। इसने भी आंसर गुलेर दिया, उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, गोल पहाड़ियों एवं कदली वृक्षों का चित्रण किस शैली में हुआ है? ऑप्शन में है आपका, तो क्या याद रखेंगे? गुलेर शैली। ठीक है, तो नंबर 17, 1405 में गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी? चलिए, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। नैनसुख कहाँ का निवासी था? कहाँ का निवासी था? ये गुलेर का निवासी था। और 19 का आंसर फटाफट दीजिए। गुलेर शैली में किस राजा के संरक्षण में चित्रकारों ने सबसे अधिक चित्र चित्रित किए? सबसे ज्यादा, यानी कि किस राजा के संरक्षण में इसका क्या चित्र बने? तो आपको क्या याद रखना? गोवर्धन को ही याद रखना है। बसौली राज्य की स्थापना किसने की थी? बसौली राज्य की स्थापना किसने की थी? बसौली राज्य की स्थापना भूपत पाल ने की थी। कला में जो सबसे प्राचीन शैली है वो आपकी कौन सी हो जाएगी? बसौली हो जाएगी। और सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देना है आपको, फटाफट दीजिए। ऑप्शन में आपको
आपको रामायण है, गीत गोविंद है, रागमाला है या गीतांजलि। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा? तो आपको क्या याद रखना है? गीत गोविंद को आपको याद रखना है। क्वेश्चन हमारा बसोली शैली के चित्रों में हाशिए किस तरह के का है? ठीक है, चित्रों में हाशिए जो है वो किस तरह के बनाए गए हैं ये आपको बताएंगे। वो कैसे सादे हाशिए बनाए गए हैं और इन हाशियों में किस तरीके के रंगों का यूज किया गया है। तो आपको याद रखना गहरे, ठीक है, गहरे लाल रंग का, ठीक है, गहरे लाल रंग का और यहाँ पर गेंदई पीले रंग का यूज किया गया है। गेंदई पीले रंग का यूज किया गया है किसके? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बसोली शैली के शीश महल में भित्ति चित्र बनवाया। ठीक है, याद रखना महेंद्र पाल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो विष्णु के 10 अवतारों का जो चित्रण हुआ है वो आपके किसमें हुआ है? बसोली शैली में ही हुआ है। तो किस कला के अंतर्गत आती है? तो आपको बताया जो बसोली जो शैली है वो किस कला के अंतर्गत आती है? वो आपकी पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। शैली का जो स्वर्ण काल है वो किस राजा के समय में रहा ये आपको बताना है। तो राजा कृपाल पाल के समय में बसोली शैली का आपका स्वर्ण काल रहता है। ठीक है, शासक कौन हो जाएगा? उम्मेद सिंह यहाँ पर राइट हो जाएगा। और उम्मेद सिंह यानी चंबा का चरमोत्कर्ष काल किसके समय से रहता है? अगर पूछा जाए चंबा का चरमोत्कर्ष जो है काल किस राजा के समय को कहा जाता है, किस राजा के समय को माना जाता है? तो आपको याद रखना है उम्मेद सिंह को ही याद रखना है। चंबा किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर ऑप्शन है दंत कला के लिए, भांड कला के लिए, चिकनकारी के लिए, रुमालों के लिए। तो यहाँ पर बताना है भांड मीन्स क्या होता है? बर्तन होता है। भांड मीन्स क्या होता है? बर्तन होता है। तो यहाँ पर किसकी वजह से फेमस है मैंने आपको बता दिया, ये रुमालों की वजह से ये फेमस। चंबा का प्रसिद्ध चित्रकार यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो चंबा का जो प्रसिद्ध चित्रकार है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर किसको याद रखना है? यहाँ पर ऑप्शन लिखा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा देना फटाफट? चंबा किसके समय अपने स्वर्ण काल पर रही? अब देखिए यहाँ पर आपका जो है आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा कि वैसे तो मैंने आपको बताया जो चंबा है उसका जो आपका स्वर्ण काल रहता है वो आपका उम्मेद सिंह के समय का रहता है, लेकिन यहाँ पर उम्मेद सिंह ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो दूसरा आपको क्या लगाना? चढ़त सिंह को आप लगा सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन हमारा है भूरी सिंह संग्रहालय स्थित है। आपको बताना जो भूरी सिंह संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है ये आपको यहाँ पर बताना है। जो भूरी सिंह संग्रहालय है वो आपका गुलेर में हो जाएगा, चंबा में हो जाएगा, कांगड़ा में हो जाएगा या कुल्लू में हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल यहाँ पर भूरी सिंह संग्रहालय के लिए किसको याद रखना है? चंबा को ही याद रखना है। तो और निक्का जो है वो किस शैली के चित्रकार है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर चंबा ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और छोटा कद किस शैली की मुख्य पहचान है? तो आपको याद रखना मंडी शैली की ये मुख्य पहचान हो जाएगी। इससे जो प्राचीन चित्र है वो आपका केशव सेन का जो रूप चित्र है ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।